स्वर्ण साल आज के आर पार में आपका अभिनंदन है। रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जन्मभूमि के लिए अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ा। हमने उस दौर को देखा है जहां पे हमने कसम खाई कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो सौगंध पूरी होने जा रही है। आप लॉयर हैं, हम लॉयर नहीं, आप लायर हैं। बोल रहा हूँ, आप लॉयर हैं। 730 क्या सूची है? 300 से ज्यादा का मारा गया था। 300 से ज्यादा लाल कर दी गई थी। सरयू नदी अयोध्या में लाल कर दी गई थी। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम नया साल राम भक्तों के लिए नया अध्याय लेकर आया है। ये वर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो अध्याय है जिसका इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था। और जरा सोचिए, जिस राम मंदिर का इंतजार 500 साल से हो रहा था, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि हम इस काल को, इस गौरवशाली पल के गवाह बन रहे हैं। लेकिन खुशी के इस दौर में भी कुछ लोग हाय तौबा मचाने के बहाने तलाश रहे हैं। राहुल गांधी के बेहद करीबी सैम पित्रोदा का दावा है, जिनके नाम में खुद राम है। पूरा देश इस वक्त राम मंदिर पर अटका हुआ है। यह देश के लिए अच्छी बात कतई नहीं है। उधर अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य तो रह रहकर हिंदू धर्म को ही गाली दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के ही शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि उनके लिए तो 22 जनवरी का दिन गम मनाने का दिन है। यानी जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सपा के सांसद के लिए गम का दिन होगा। सोचिए, करोड़ों सनातनियों का, यानी विघ्न संतोषियों का गैंग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। दरअसल ये वो लोग हैं जो बीजेपी पर तंज किया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन रहा है और तारीख और समय भी सबके सामने आ गया है। शायद इसी वजह से ये पूरी लॉबी विचलित है। लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा? इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी थी तो उन्हें श्रेय मिलना, यानी क्रेडिट मिलने से यह पूरा गैंग परेशान क्यों हो जाता है? क्या इनकी परेशानी धार्मिक कम और सियासी ज्यादा है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी और सबसे सार्थक चर्चा, सनातन का स्वर्ण साल। आज के आर पार में आपका अभिनंदन है, क्योंकि यह साल का अंतिम आर पार है। आपका अभिनंदन है आज के आर पार के एडिशन में। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। आने वाला साल सनातन का स्वर्णिम साल होने जा रहा है। एक तरफ 500 साल के बाद अयोध्या नगरी अपने लाल प्रभु श्री राम का स्वागत करने को आतुर है, तो वहीं काशी और मथुरा में अंधेरा छटने के संकेत मिलने लगे हैं। सीताराम येचुरी को न्योता मिला, लेकिन सीताराम जी राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस पर जाना नहीं चाहते। जिनके नाम में ही राम हो जी, वही स्वयं न जाना चाहें तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? न बुलाया तो हमको क्यों नहीं बुलाया, बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। तो देश की जनता इन सभी को सबक सिखाएगी, आप चिंता न करें। अच्छा हुआ है, ये मोदी नहीं होते, योगी नहीं होते तो ये सब होने वाला थोड़े ही था। जाएगा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमारी सहायता की थी, क्यों नहीं जाएगा? सोनिया ने तो भाई विरोध किया था। लेकिन सनातन के इस सूर्योदय से कुछ लोग बेहद हैरान और परेशान हैं। The Prime Minister is spending time in
temples all the time. It bothers me. And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and upsets me. हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया, तो मुसलमानों का तो उसमें शिरकत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वो गम का दिन मनाएंगे. I don't think of the temple as a political stage, and if it is a political event, then it's not the same as going to a temple to pray. ये ब्रिगेड इतनी परेशान है कि अब इन्होंने हिंदू धर्म पर सीरियल अटैक करने शुरू कर दिए हैं. हिंदू एक धोखा है. जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है. कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए. राम नाम की महिमा ऐसी है कि अब वो लोग भी मंदिर जाने की बातें करने लगे हैं जिनके पुरखों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी. हालांकि उसी पार्टी के कुछ नेता आज भी पुराने एजेंडे पर लगे हैं. कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता. भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे. इसमें दो राय नहीं है कि सनातन के लिए जितना काम बीते 10 साल में हुआ उतना आजादी के बाद शायद ही कभी हुआ होगा. इसलिए आज का बड़ा सवाल यह है कि जो काम करेगा क्या उसे क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं है?